जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपको सस्ते सस्ते वैष्णो देवी की यात्रा कैसे करें के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप बहुत सस्ते में माता वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं आपको दिल्ली से माता वैष्णो देवी मंदिर जाने और माता वैष्णो देवी मंदिर से वापस आने के बारे में सबसे सस्ता तरीका के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए अब जानते हैं कम खर्च में माता वैष्णो देवी की यात्रा कैसे करें। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए माता वैष्णो देवी की यात्रा कैसे करें सबसे सस्ते तरीके में। तो दोस्तों, सस्ते में दिल्ली से कटरा जाने के लिए आपको दिल्ली से ट्रेन के द्वारा कटरा जाना होगा, जिसने एक तरफ का स्लीपर क्लास का प्रति व्यक्ति किराया 365 से लेकर 395 रुपये होता है। अगर आप कम खर्च में माता वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको दिल्ली से कटरा जाने वाली ऐसी ट्रेन पकड़नी चाहिए, जो आपको सुबह 5 से लेकर 8 बजे तक कटरा पहुंचा जा सके। दिल्ली में रात में ट्रेन पकड़ने के बाद आप सुबह 5 से लेकर 8 बजे तक आराम से कटरा पहुंच सकते हैं और कटरा पहुंचने के बाद वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली से ट्रेन द्वारा कटरा जाते समय आप ट्रेन में भरपूर नींद ले लें, ताकि अगले दिन सुबह आपको माता वैष्णो देवी की यात्रा करते समय कोई थकान और नींद महसूस ना हो। दिल्ली से ट्रेन द्वारा कटरा पहुंचने के बाद आप वहां पर रूम वगैरह बुक ना करें, क्योंकि उसी दिन आपको माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। और वैसे भी आप ट्रेन में रात भर सोते हुए ही कटरा जाएंगे, तो आपको ज़्यादा आराम करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कटरा में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां आप 2 से 3 घंटे आराम आसानी से ले सकते हैं। आराम करने के बाद अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। कटरा में कुछ फ्रेश होने और स्नान करने के लिए बाथरूम वगैरह की सुविधा भी उपलब्ध होती है, जहां पर पहुंचने के बाद आप 10 से 20 रुपए में ये दोनों काम कर सकते हैं। कटरा में 40 से 50 में बहुत अच्छे से खाना भी मिल जाता है। कटरा में ब्रेकफास्ट करने और यात्रा पर्ची लेने के बाद आप माता वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू कर दें। ध्यान रहे कि चढ़ाई करते समय अधिक मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में भोजन करने के बाद आपको पेट दर्द या उल्टी भी हो सकती है। ध्यान रहे, माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए यात्रा पर्ची जरूरत पड़ती है। यात्रा पर्ची की आप ऑनलाइन बुक करा सकते हैं या फिर कटरा बस स्टैंड में या रेलवे स्टेशन से ले सकते हैं, जो बिल्कुल मुफ्त होता है। कटरा से आप ताराकोट वाले सड़क मार्ग से ही माता वैष्णो देवी मंदिर की चढ़ाई शुरू करें, क्योंकि इस मार्ग पर अधिक खड़ी चढ़ाई नहीं होती, जिसकी वजह से आपको थकान कम महसूस होगी और यात्रा करने में आपको आसानी भी महसूस होगी। कटरा से ताराकोट और बाणगंगा की दूरी करीब 4 किलोमीटर है, जहां पर टैक्सी जाने का किराया 20 रुपये लगता है। भवन पहुंचने के बाद आप वहां से प्रसाद लेकर मंदिर का दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। प्रसाद आपको 40 से 50 रुपए में मिल जाएगा, जिसमें माता रानी के पूजा संबंधित सभी चीजें मिल जाती हैं। मंदिर में दर्शन के बाद आप वहां से डॉर्मेट्री में रात आराम से ठहर सकते हैं, जिसका किराया एक दिन का मात्र 120 से लेकर 150 रुपये रहता है। भवन के आसपास श्राइन बोर्ड के रूम और निजी होटल्स भी सुविधा मिलती है, लेकिन इसका किराया एक दिन का लगभग 400 से लेकर 1000 तक होता है। सस्ते में डॉर्मेट्री ही आपके लिए बेस्ट होगा, जहां आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाकर रात गुजार सकते हैं। डॉर्मेट्री में ठंड लगने की पर आप कंबल भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 100 रुपये देना पड़ेगा और सुबह कंबल को लौटाने के बाद आपको वह 100 रुपये वापस भी मिल जाएंगे, जो आपने कंबल लेते समय 100 रुपये दिए थे। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद अगले दिन सुबह आप भैरवनाथ मंदिर करने के लिए दर्शन के लिए चले जाएं और वापस भवन के आने के बाद ब्रेकफास्ट करके कटरा जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दें। भवन से कटरा जाते समय भी आपको ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पैदल ट्रैक करते समय ज़्यादा मात्रा में खाना खाने से आपको पेट दर्द हो सकता है और उल्टी की संभावना भी बढ़ जाती है। आप चाहे तो कटरा आने के बाद उस दिन भी दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं,
लेकिन मैं आपको यही सुझाव दूँगा कि आप कटरा में 1 दिन ज़रूर रुकें, क्योंकि 2 दिन में लगभग 28 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आपको अधिक थकान महसूस हो सकती है। इसलिए आपको कटरा में 1 दिन ज़रूर रुकना चाहिए। कटरा में भी आप डॉर्मेट्री में रात को ठहर सकते हैं, जिसका किराया 100 से लेके ₹200 रहता है। यहाँ पर आप रात में पेट भर भोजन कर सकते हैं, क्योंकि भोजन करने के बाद आपको सोना ही है, ना कि ट्रैकिंग करनी है। अगले दिन सुबह कटरा में ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद आप दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं और उसके बाद आप अपने घर पहुँच सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि दिल्ली में माता वैष्णो देवी मंदिर जाने और वापस दिल्ली आने में टोटल आपका कितना खर्च होगा। अगर आप दिल्ली के अलावा किसी अन्य शहर से माता वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं तो आपका खर्च सिर्फ ट्रेन से कटरा जाने और वापस आने का थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है और बाकी सब वही रहेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं आपका टोटल खर्च। डे 1 दिल्ली से कटरा। दोस्तों, दिल्ली से कटरा आने का आपको ₹400 लगता है। दिल्ली कटरा और कटरा से दिल्ली यानी कि 400 प्लस 400 आपका टोटल आने-जाने का किराया ₹800 लग जाता है। डे 2 कटरा से भवन यानी माता वैष्णो देवी के मंदिर तक पहुँचने का, कटरा से रेलवे स्टेशन कटरा ₹20 टैक्सी आपको लगता है। दोनों तरफ का आने का और जाने का 20 प्लस 20 ₹40 होता है। कटरा में फ्रेश होने और स्नान करने का ₹20 चार्ज लगता है। ब्रेकफ़ास्ट करने का आपको ₹50। कटरा से ताराकोट या बाणगंगा टैक्सी पकड़ने का आपको लगता है ₹20। दोनों तरफ का यानी कि ₹40 लगता है। कटरा भवन की चढ़ाई करते समय का लंच आपका 60 से लेके 80 तक होता है। वहीं आप प्रसाद खरीदेंगे तो आप मान के चलो ₹50 उसके लगते हैं। रात का भोजन आपको भवन में करना होता है, जो कि 60 से लेके 80 तक आसानी से मिल जाता है। भवन के बगल में लंगर की सुविधा भी उपलब्ध है, जहाँ पर अच्छी से गुणवत्ता की भोजन कराई जाती है। आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ पर भी आप भोजन कर सकते हैं। फिर भी मैंने रात के डिनर का खर्च इसी में जोड़ दिया है। अब बात करते हैं डॉर्मेट्री की। डॉर्मेट्री में आपको 120 से लेके ₹150 लगता है। वहीं कंबल का पैसा आपको लेने के बाद सुबह वापस लौटा दिया जाता है। इसीलिए कंबल में मैंने कोई पैसा खर्च नहीं जोड़ा। डे 3 भवन से लेके कटरा। भैरवनाथ का प्रसाद आपको ₹50 में लेना होगा। सुबह ब्रेकफ़ास्ट भवन में करना होगा, जो कि ₹50 में होगा। अगले दिन सुबह आप भवन के पास किसी होटल या रेस्टोरेंट में ब्रेकफ़ास्ट ना करने की वजह लंगर में भी ब्रेकफ़ास्ट कर सकते हैं। दोपहर में यात्रा यात्रा करते समय का लंच ₹50 से ₹60। रात का भोजन करने का कटरा में 60 से ₹80। डॉर्मेट्री का कट डॉर्मेट्री का किराया आपको लगता है 100 से ₹200। यहाँ पर भी अगले दिन सुबह कंबल लौटाने के बाद आपको पैसा वापस कर दिया जाता है। डे 4 कटरा कटरा से दिल्ली। कटरा में फ्रेश होने और स्नान करने का आपको ₹20 चार्ज लगता है। सुबह ब्रेकफ़ास्ट करने का कटरा में ₹50। कटरा में सुबह ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद आप दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं और अपने घर जा सकते हैं। मैंने ऊपर ही कटरा के मुख्य शहर कटरा रेलवे स्टेशन जाने का किराया भी जोड़ दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब इनका टोटल करते हैं। ₹800 आपका आने-जाने का, ट्रेन का खर्चा, ₹40 टैक्सी का, ₹20 कटरा में स्नान या फ्रेश करने का चार्ज, ₹50 कटरा में सुबह का ब्रेकफ़ास्ट, 40 कटरा से ताराकोट या बाणगंगा का टैक्सी का किराया, ₹60 दोपहर का लंच प्लस 40 भवन का प्रसाद, 80 ₹80 भवन में रात का भोजन करने का और ₹150 भवन में डॉर्मेट्री का चार्जेस, ₹50 भवन में सुबह का ब्रेकफ़ास्ट प्लस ₹50 भैरवनाथ जी का प्रसाद प्लस ₹60 दोपहर का लंच प्लस ₹80 रात का भोजन का, जो कि कटरा में होगा, प्लस ₹200 कटरा में डॉर्मेट्री का चार्जेस प्लस ₹20 कटरा में स्नान या फ्रेश होने का चार्जेस, ₹50 कटरा में सुबह ब्रेकफ़ास्ट होने का
चार्जेस। तो दोस्तों आपका कुल मिला के जो बराबर करा जाए तो आपका टोटल 1790 रुपये पड़ता है। दोस्तों दिल्ली से माता वैष्णो देवी मंदिर जाने और माता वैष्णो देवी की यात्रा करने वापस दिल्ली लौटने का टोटल खर्च आपको 1800 के आसपास हो जाएगा। वहीं अगर आप भवन के पास स्थिर लंगर में रात का भोजन और सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपको कुछ पैसे की बचत हो जाएगी। साथ ही अगर आप भवन से कटरा वापस आने के बाद उसी दिन दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ लेते हैं तो आपकी रात में डॉर्मेट्री का खर्चा भी बच जाएगा, जो कि 200 रुपये कम हो जाएगा। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा दिल्ली से मात्र 1800 रुपये में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए इसी प्लान को फॉलो करते हैं और माता वैष्णो देवी की मंदिर की यात्रा करते हैं तो आपको लगभग 1800 लेके 2000 रुपये दिल्ली से माता वैष्णो देवी की यात्रा की पूरी कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली के अलावा किसी अन्य शहर में रहते हैं तो आप माता वैष्णो देवी की मंदिर की यात्रा पर जा सकते हैं। तो आपको परिवहन में खर्च थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है और बाकी सब वही रहेगा जो मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों या रिश्तेदारों में आसपास के लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वे लोग भी माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा सस्ते में पूरी कर सकें। अगर इस अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। माता वैष्णो देवी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय माता दी, हर हर महादेव।